हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं या आपकी लाइफ को छोटी छोटी आदतें ही बर्बाद कर सकती हैं। आखिर आदतें बनती ही क्यों हैं? ताकि हमारे ब्रेन को इस तरीके से बनाया गया है ताकि हम अपनी 95% से भी ज्यादा एनर्जी को सेव रख सकें। इसलिए आदत का डेवलपमेंट होता है। आप जो भी काम आज कर रहे हो उसका फ्यूचर डिसाइड है। इसलिए कहते हैं ना कि प्लानिंग में ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो। इसलिए एक बार स्पष्ट गोल रखो और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बन जाती, उसके लिए महीना, 2 महीना, सालों का टाइम लग जाता है उस हैबिट को कन्वर्ट करने के लिए जो आप करना चाहते हो। आदत दो ही तरीके की होती है, एक तो होती है अच्छी आदत और दूसरी होती है बुरी आदत। हमारे दिमाग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छी आदत की तरफ जा रहे हो या बुरी आदत की तरफ जा रहे हो। उसको इस चीज से फर्क पता है कि तुम आदत की तरफ जा रहे हो। इसलिए महेंद्र सिंह धोनी है और नशा करने वाला एक नशा करने वाला ही है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन कर्म तो दोनों ही कर रहे हैं ना। कहते ना जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, तो वो सब इसी आदतों से ही आया है। हो सकता है आपके लिए छोटी सी आदत कोई मायने ना रखती हो। अगर आप डेली 1% भी इंप्रूवमेंट करते हो ना तो साल में वो 37% तक पहुंच जाता है। वहीं आप 1% खराब की तरफ जाते हो तो वो 0 से कम 0.03% पहुंच जाता है। तो ये सब कुछ आदतों का ही खेल है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें फ्यूचर में क्या होगा उसको छोड़ के आपको प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए कि इसको मैं और बेटर तरीके से कैसे कर सकता हूँ। आप जितने तरीके से बेटर करते जाओगे ना उतना ही आप इंप्रूवमेंट करते जाओगे और उतना ही बेस्ट होगा। अपने वर्तमान के नतीजे की बजाय अपने वर्तमान के मार्ग पर ज्यादा ध्यान दो। जिस तरीके से खाने की आदत ही डिसाइड करती है कि आपकी हेल्थ क्या होगी, और जिस तरीके से सीखने की आदत ही डिसाइड करती है कि आपके पास ज्ञान कौन सा होगा। अगर आप अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा चाहते हो तो आपको छोटी छोटी आदतों पर ध्यान रखना होगा। छोटे छोटे नुकसान और छोटे छोटे फायदों को देखना पड़ेगा। तो आप देखो कि फ्यूचर में आपको इन सब चीजों का कितना बेनिफिट हो रहा है। और सिंपल सी बात है, जब लाइफ में आगे जाना है तो आपको छोटी छोटी जो आपकी सैलरी है ना उसमें से थोड़ा सा हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखना है। और आप जिम जा रहे हो कि नहीं उससे डिसाइड होगा, आप पुस्तकें पढ़ रहे हो कि नहीं उससे डिसाइड होगा कि आपका फ्यूचर कितना बेटर होगा। सिंपल सी बात है, आप जो करोगे वो पाओगे। आप जिम जा रहे हो तो आपकी बॉडी बनेगी, आप पुस्तकें पढ़ रहे हो तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। ये छोटे छोटे संघर्ष ही आपका भविष्य तय करते हैं। सफलता और असफलता में अंतर सिर्फ इतना है, आप जो कर रहे हो ना वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस फ्यूचर में लौट के आता ही आता है। इसलिए अपनी छोटी छोटी आदतों पर हमेशा ध्यान रखो, चाहे वो बुरी आदत हो चाहे अच्छी आदत हो। अगर बुरी आदत है तो उसे जल्दी से खत्म कर दो, और अच्छी आदत है तो अपने आप को तुरंत अपडेट रखो और उस आदत से सीख के अपनी लाइफ में तुरंत आगे बढ़ो। कोई दिन फिक्स मत करो कि इस दिन से इस चीज को स्टार्ट करेंगे, आज से ही लग जाओ तभी आगे जाओगे। कैंसर का 80% भाग शरीर के अंदर ही होता है, तब तक पता नहीं चलता किसी को कैंसर है कि नहीं, लेकिन 3 से 4 माह के अंदर ही वो इतना बढ़ जाता है कि आदमी को ही खत्म कर देता है। बांस जो होता है ना वो शुरू के 5 साल तक जमीन के अंदर रहता है, अपनी जड़ों को जमाते रहता है, लेकिन अचानक से वो 1 हफ्ते के भीतर ही 90 फीट तक बढ़ जाता है। इसी प्रकार से हमारी आदतें होती हैं, उसको एक निश्चित सीमा तक पहुंचना होता है। जब तक हम उस सीमा तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा आप कहां पर हो। लेकिन जैसे ही आप उस सीमा तक पहुंच जाओगे ना तो अपने आप ग्रो हो जाओगे। लेकिन उस सीमा तक जब आप पहुंच जाओगे ना, उस बाउंड्री तक जब तक आप पहुंच जाओगे तो अपने आप दिखने लगेगी आपकी सक्सेस। एक और उदाहरण समझते हैं, हम जिम की बात करते हैं। जब हम जिम जाना स्टार्ट करते हैं ना तो 1 या 2 हफ्ते तक तो पता ही नहीं चलता बॉडी के अंदर हो क्या रहा है, लेकिन बॉडी अपने आप को अंदर से ही मजबूत करना स्टार्ट कर देती है और कुछ ही महीनों के अंदर आपकी बॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है और तब जाके कुछ महीनों के बाद उस पर्सन की बेस्ट बॉडी दिखाई देती है। आपका किया हुआ कर्म कभी भी नष्ट नहीं होता, वो एक जमा होता जाता है और हमेशा वो परिणाम जरूर दिखाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। जब कोई पर्सन किसी चट्टान पर पत्थर को तोड़ता है ना तो 100 तक तो उस पत्थर पे तोड़ते तोड़ते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अचानक से 101 ही बार जब उसके ऊपर हथौड़ा मारते ना तो पत्थर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। तो आपको क्या लगता है वो 101 बार हथौड़ा में कुछ जादू था? नहीं यार, उन 100 हथौड़ों में जादू था जो उसके ऊपर पहले चलाया गया है। इसी तरीके से हमारी लाइफ होती है, जब हम किसी काम को कंटिन्यू करते जाते बिना परिणाम सोचे उस लाइफ को एंजॉय के साथ अपना 100% दे के जीते हैं ना तो फ्यूचर अपने आप ही बेटर होता है। चलो इसके लिए एक ग्राफ के तरीके से समझते हैं। आप टाइम और रिजल्ट का ग्राफ देख रहे हो। मान लो आपके लिए यहाँ से यहाँ जाना है और आपकी आशा होती है कि हम ऐसे चलेंगे और ऐसे सीधे पहुंचेंगे, बट लाइफ ऐसी नहीं होती। लाइफ का ग्राफ कभी भी सीधा नहीं होता, लाइफ का ग्राफ होता है ऐसे कर्व की तरह, जे शेप की तरह होती है लाइफ। तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा? तो इस वीडियो से हमने सीखा कि लक्ष्य को भूलकर अपनी व्यवस्था पर ध्यान दें। लक्ष्य वो होते हैं जिन्हें हमें पाना है, लेकिन व्यवस्था वो होती है जहां तक हमें पहुंचना है। तो आपका सफर जितना अच्छा होगा आप उतनी जल्दी वहां तक पहुंचोगे। मेरा कहने का मतलब वो नहीं कि आप लक्ष्य न रखो, एक निश्चित लक्ष्य जरूर होना चाहिए। आपके पास कोई गोल ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है तो वहां तक कैसे पहुंचोगे? एक लक्ष्य रखो कि मुझे यहाँ जाना है और उसके ऊपर प्लानिंग को स्टार्ट कर दो और उस प्लानिंग के थ्रू आपको बढ़ते जाना है, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। मैंने कहा ना, आप जो सोचते हो वैसा नहीं होता। आप सोचते हो स्ट्रेट लाइन में यहाँ से जाना है और यहाँ पहुंच जाएंगे, असल में वैसी जिंदगी होती ही नहीं। हमारी लाइफ कुछ तरीके से होती है। जब हम सोचते हैं ना किसी भी चीज के बारे में तो कुछ इस तरीके से उताव भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं, गिरते भी हैं, उठते भी हैं, लेकिन
कंटिन्यू मेहनत की वजह से वहां तक पहुंच ही जाते हैं। यदि आप एक कोच हो तो आपका लक्ष्य होता है चैंपियनशिप को जीतना, लेकिन अगर आप व्यवस्था पर फोकस करते हो तो आपका लक्ष्य होता है खिलाड़ियों का चयन कैसे करते हैं। तभी जब आपकी टीम अच्छी होगी तभी तो आप उस लक्ष्य तक पहुंचोगे ना। तो हमेशा व्यवस्था पर ध्यान दो, लक्ष्य अपने आप हासिल हो जाएगा। अगर आप व्यापार करने वाले हो तो आपका लक्ष्य होता है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन इसके थ्रू, व्यवस्था के थ्रू देखे तो उसके लिए एक बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए और किस तरीके से उस लक्ष्य तक पहुंचा जाए उस व्यवस्था पर पूरा फोकस होता है। इसलिए व्यवस्था पहले है। इसलिए